Okay, now we have one more equation of circle, जिसको we call it general equation of circle. कैसे एग्जैक्टली फॉर्म क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ. फिलहाल देखो, what we know that कि z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू आर इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ये आपको पता है, जिसका सेंटर जेड नॉट होगा और रेडियस आर. सो इफ आई डू द स्क्वायर इज ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों साइड मॉड लेने से. नाउ व्हाट वी हैव इज मॉड जेड का स्क्वायर. अगर आपको याद हो, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता था? जेड इंटू जेड बार टू जेड इंटू जेड बार. पूरे का बार होगा बट बार तो स्प्लिट हो जाता है, तो हमने स्प्लिट कर दिया. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलते जाओ जेड जेड बार माइनस जेड जेड नॉट बार माइनस दिस प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार इक्वल टू आर स्क्वायर. ना ये जेड जेड बार हो गया प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी. ऐसा कुछ मैंने लिखा है. बाय कंसिडरिंग, बोलो ए की जगह क्या है? व्हाट इज ए इन दिस? ए इज बेसिकली जेड बार का कोफिशिएंट. जेड बार का कोफिशिएंट क्या है? माइनस जेड नॉट. तो ए की जगह माइनस जेड बार. देखो जेड नॉट का बार है तो ए का बार हो गया. और बी की जगह क्या है? बी मैंने क्या रिप्लेस किया है? बी इज बेसिकली जेड नॉट इंटू जेड नॉट स्क्वायर, मतलब मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन. सो दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में. सो अगर कोई क्वेश्चन दिया है जेड जेड नॉट जेड जेड बार, या मॉड जेड का स्क्वायर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0. तो दिस वुड बी अ सर्कल जिसका सेंटर होगा, इसका सेंटर सेम ही है बिकॉज दे आर सेम सर्कल्स. इसका सेंटर जेड नॉट है. जेड नॉट तो हम यहां नहीं लिख सकते बिकॉज वी डोंट सी एनी जेड बार जेड नॉट. जेड नॉट का वैल्यू क्या है? जेड नॉट का वैल्यू माइनस ए है, तो सेंटर इज माइनस ए. और इसका रेडियस क्या है? रेडियस अगर देखोगे तो यहां से हमें मिल सकता है, तो आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी. जेड नॉट का मॉड बोलो या ए का मॉड, बात बराबर है. So I can say कि radius is under root mod a square minus b. Now you need to understand कि a belongs to c है and b belongs to r है. a जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. देखो a पे a बार भी लगा हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. एंड b इज एक्चुअली और रियल नंबर c है. जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर रियल होगा, उसमें से r स्क्वायर माइनस किया तो भी रियल होगा. तो b इज बेसिकली रियल नंबर, जबकि a जेड नॉट का नेगेटिव है. इट हैज टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स में रियल आता है बट ये इमेजिनरी भी हो सकता है, जबकि b कैन ओनली बी रियल. सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0. सेंटर क्या होता है? जेड के कोफिशिएंट का हाफ. सेंटर जेड बार के कोफिशिएंट का हाफ माइनस ए. और रेडियस वो मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी का मॉड. अगर आपको सर्कल का इक्वेशन याद हो, जो सिंपल ज्योमेट्री में सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is general equation of circle into coordinate geometry. इसका सेंटर होता है x और y का कोफिशिएंट, उसमें -2 डिवाइड करके.
और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इफ यू सी देम ऑलमोस्ट सिमिलर, सेंटर माइनस जी माइनस एफ और यहाँ पे माइनस ए। रेडियस देखो मॉड ए स्क्वायर मतलब एक तरीके से इसका स्क्वायर मतलब जी और एफ का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस यहाँ बी है वहां सी है। नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर है, तो अल्टीमेटली आई विल से एग्जैक्टली सेम ही है बट नॉट लुकिंग सिमिलर कि ये माइनस ए है क्योंकि वहां माइनस जी माइनस एफ होता है, वहां अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी या अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। तो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल इक्वेशन फॉर्म। तो सीधा सीधा इस फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा, आपको सेंटर और रेडियस पूछा जा सकता है। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल के बहुत सारे इक्वेशंस हो गए और भी आने वाले हैं। देयर आर सो मेनी फॉर्म वी कैन राइट द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल हम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। इसके पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम वाला लिखा था, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फिर हमने एक लिखा था मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड इक्वल टू लैम्डा और कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 1। तो देयर आर सो मेनी, और अभी आर्गुमेंट वाले में और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो देयर आर सो मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट अ सर्कल। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये चार ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सर्कल नहीं है या इसमें से कौन सा सर्कल है। तो यू नीड टू नो ऑल द फॉर्म ऑफ सर्कल। नाउ सपोज वी आर गिवन एग्जांपल जेड जेड बार प्लस 2 प्लस 3iz प्लस 2 माइनस 3iz बार प्लस 2 इक्वल टू 0। व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस? तो सेंटर होता है z बार के कोएफिशिएंट का निगेटिव, z बार के कोएफिशिएंट का निगेटिव, z बार के कोएफिशिएंट का निगेटिव मतलब -2 प्लस 3i विल बी सेंटर। देखना ये z बार हो गया और ये z हो गया, सॉरी z नॉट। इन दिस केस आई कैन से कि ये a बार है और ये a है, तो हमें a का नेगेटिव लेना था। रेडियस क्या होता है? अंडर रूट इसका मॉड, मॉड ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 माइनस दिस 2 एंड दैट गिव्स मी अंडर रूट 11। अगर मुझे इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है वो मॉड वाले फॉर्म में, तो आई कैन रीराइट इट एज मॉड ऑफ जेड माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू रूट 11। सो दिस इज इंटरकन्वर्टेबल। सेंटर और रेडियस पता है तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, यू कैन राइट इन दैट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर कि ये पूरा का पूरा z के साथ ए बार है, z बार के साथ a है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो ये दोनों नंबर्स में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू नंबर्स? एक्चुअली दीज टू नंबर्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। a का कॉन्जुगेट a बार और z बार का कॉन्जुगेट z, या कह सकते हो a बार का कॉन्जुगेट a और z का कॉन्जुगेट z बार। तो दो नंबर्स हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और कॉन्जुगेट्स का सम ट्वाइस द रियल पार्ट होता है। तो ये 2 टाइम द रियल पार्ट मतलब ये रियल नंबर है। जेड बार मतलब मॉड जेड का स्क्वायर वो भी रियल नंबर और बी वो भी रियल नंबर, तो तीनों रियल नंबर हैं, उनका सम 0 होना इज वेरी मच पॉसिबल। So this is the equation of circle in general equation. We will continue. So stay tuned.